हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन डेरिवेटिव्स। कुछ फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम डेरिवेटिव्स, एज वेल एज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 11.2, 11.1 और फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग का था वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से देख सकते हो। और कोई अगर इस चैनल पर पहली बार आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है दैट इज एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास है एक्स टू द पावर एन, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है एफ डैश एक्स, मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये जो डेरिवेशन हम लोग का आया है ये कहाँ से हम लोगों ने डिराइव किया है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ के रखा है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स टू द पावर एन है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे x प्लस एच, तो क्या बन जाएगा x प्लस एच टू द पावर n माइनस एफ एक्स के जगह x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये जो हम लोग का फंक्शन है ये कुछ इस टाइप का हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसा ऑलरेडी हम लोगों ने डेरिवेटिव पे पढ़ के रखा है, सॉरी लिमिट्स पे पढ़ के रखा है। लिमिट x टेंस टू a एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का रिजल्ट क्या होता था, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। ये हम लोग का रिजल्ट होता था। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर हमारे पास एक्स प्लस एच है जिसको हम लोग एज ए एक्स कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर एन है जिसको हम लोग एज ए कंसिडर कर सकते हैं। तो नीचे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जिसका रिक्वायरमेंट है एक्स प्लस एच माइनस एच का रिक्वायरमेंट है। तो नीचे अगर हम लोग लगा देते हैं ये लिमिट h टेंस टू जीरो x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n, और h की जगह लिख देते हैं x प्लस एच माइनस एच। ठीक है, सॉरी नॉट माइनस एच, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये अगर हम लोग लिख देते हैं तो क्या ये पूरा का पूरा फॉर्म ऐसा बन गया, हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक चीज बताइए वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पे एक गलती हम लोगों ने की है, वो गलती क्या हो सकती है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, 2 मिनट के लिए सोचिएगा, फिर मेरे वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। गलती ये है कि लिमिट हमारे पास क्या है, h टेंस टू जीरो था। अब जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया, चेंज किस पे किया, x प्लस एच पे चेंज किया, तो हमारा जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, अगर h टेंड कर रहा है जीरो को और उसको x प्लस एच पे टेंड कर दिया तो इट विल बी x प्लस एच टेंड्स टू x। ये बन जाएगा हमारा लिमिट। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो अब ये जो हमारा पूरा का पूरा लिमिट है इस पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी n x टू द पावर n माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास f डैश x। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n x टू द पावर n माइनस वन। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब बाकी हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स है उसको हम लोग चाहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मदद से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो हम लोग का रिजल्ट आया है इससे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट का मदद से हम लोग डिराइव करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेता हूं 1/x। ठीक है, तो 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो इसका एफ डैश एक्स करेंगे और इस पे ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। ठीक है, फिर x के पावर माइनस वन ये हो जाएगा बिकॉज n की जो वैल्यू वो क्या है, माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू, तो इट विल बी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन 1/x जो होगा उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इट विल बी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मेरे पास रूट ओवर एक्स है तो रूट ओवर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2। ठीक है, तो इसका एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 आगे आ गया, एक्स के पावर 1/2 -1। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ये सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एन की वैल्यू इस केस में क्या थी, 1/2, तो 1/2 हमारा आगे आ गया, फिर एक्स के पावर n-1, तो n की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1 -1/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ये जो पूरा पोर्शन है ये नीचे चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर एक्स। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास अगर खाली एक्स है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, खाली एक्स है मतलब एक्स के पावर में क्या हो रहा है, 1, तो 1 आगे आ गया, एक्स के पावर 1 -1, तो इट विल बी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो इससे ये चीज क्लियर हो गया कि फंक्शन अगर हमारा x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 1। क्लियर ये चीज। देखिए एफ एक्स लिखे और y लिखे बात बराबर है, एफ डेस एक्स लिखे या dy बाई डी एक्स लिखे बात बराबर है। क्लियर है, बिकॉज dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं या एफ डेस एक्स लिख रहे हैं, उससे एक चीज क्लियर है कि हम लोग डेरिवेटिव जो कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी आर डिराइविंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, समझ लीजिए लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव मैं आपको डायरेक्टली लिख के देता हूँ, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1/x। अगर इसको आपको डिराइव करना है तो आप आराम से यूज कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल का, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करो और आराम से आप डिराइव कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको सीधा रिजल्ट पता होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको डिराइव करना है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल का मदद से आप डिराइव कर सकते हो। और अगर किसी से डिराइव नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी टाइप का कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो आपका नंबर हो 1 2 3 4, चाहे वो कोई अल्फाबेट हो ABCD, कैसा भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। क्लियर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 0। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है। ए हमारा कांस्टेंट है, उसके पावर पे वेरिएबल है। एक फॉर्मूला होता है हमारा एक्स टू द पावर एन। ठीक है, एक्स हमारा कांस्टेंट, उसके पावर पे हमारा, सॉरी एक्स हमारा वेरिएबल, उसके पावर पे हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला बनता है एन एक्स टू द पावर n-1। बट लोग गलती से ये वाले फॉर्मूले पे ये लगा देते हैं या ये वाले पे ये लगा देते, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं दोनों का फॉर्मूला। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान देना है कि पावर जो हमारा है, पावर जो हम लोग का है वो मतलब सॉरी वेरिएबल जो हम लोग का है वो पावर में है या बेस पे है, ये हम लोग को देखना है। जो वेरिएबल हमारे पास है वो हम लोग का बेस में है या पावर में है। अगर हमारा बेस पे है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर वो पावर पे है तो फॉर्मूला नंबर 8 लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 8 बनता है क्या, देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ये बनेगा हम लोग का ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं, तो इसको हम लोग आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं एफ डेस एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर प्लस माइनस हो तो। ठीक है, एफ डेस एक्स प्लस माइनस, सॉरी जी डेस एक्स, कहने का मतलब
एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जो भी हमारे पास फंक्शंस रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो इस केस के अंदर क्या लगेगा, इस रूल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन को पहले आप कांस्टेंट रखो, समझ लिए एफ ऑफ एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा, डेरिवेशन किसका किया, जी एक्स का, तो जी एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, प्लस का साइन। फिर दूसरा फंक्शन को आप कांस्टेंट रखो, डेट इज जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखो, और जो हमारा पहला फंक्शन था उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पहला फंक्शन को कांस्टेंट रखना है। आप चाहो तो जी एक्स को भी पहले कांस्टेंट रख सकते हो और एफ डैश एक्स भी बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्लस का साइन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट रूल, इसका नाम है कोशिएंट रूल। तो ये कोशिएंट रूल पे क्या लगेगा, देखिए डिनोमिनेटर पे जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का स्क्वायर, जो भी हमारे पास फंक्शन है डिनोमिनेटर पे जो भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूमरेटर पे हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन डिनोमिनेटर पे था वो फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, और न्यूमरेटर पे जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर पे जो फंक्शन था उसको कांस्टेंट रखेंगे और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वोशिएंट रूल को परफॉर्म, मतलब डिवीजन वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। मल्टीप्लीकेशन वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और बाकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। एक और चीज देखिए, अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन रहा डी बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कांस्टेंट, तो जो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा उसको आराम से आप बाहर निकाल सकते हो। तो कांस्टेंट अपना बाहर रह गया, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, बाकी जो भी हमारा फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म। तो ये कहानी हो गई हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की एज वेल एज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। 11.2 का अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले थोड़ा सा लिखना आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको अलग अलग कर सकते हो, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग लेवल है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, जिस दिन आप पूरी तरीके से सीख जाओ उस दिन आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो x बाई टू है तो इसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू एक्स, प्लस 2/x है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/x, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ एक फंक्शन, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर रखेंगे और उस फंक्शन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं पहले इस पोर्शन का करेंगे, ठीक है। तो 1/2 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो 1/2 जैसा है वैसा रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x इज नथिंग बट x टू द पावर 1, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1/x रूट x का डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आप डिराइव कर सकते हो बट स्टिल याद रहता तो फटाफट आपका हो जाएगा। प्लस 2 इंटू 1/x है, तो 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जैसा है वैसा रहेगा। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। अगर कोई भूल चुका है तो थोड़ा सा पीछे जाइए, जस्ट अभी अभी मैंने डिराइव किया था 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -1/x²। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1/2 -2/x²। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे एफ एक्स इक्वल टू 4√x माइनस 2 दिया हुआ है, तो इसका एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट ओवर एक्स, माइनस 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये 2 और 4 कटा, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स।
सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखिए 3 पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, तो इसमें भी देखिए ए हमारा कांस्टेंट टर्म है, जैसा है वैसा रहने दीजिए. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला. तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा. तो यहाँ पे एन की जगह कितना है? 3. तो 3x टू द पावर 3 माइनस वन, दैट इज 3x टू द पावर 2. तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. क्लियर. सिमिलरली बी एक्स स्क्वायर में बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स, बिकॉज एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 2 - 1 इज नथिंग बट 1. ठीक है, सब जगह सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है. सी एक्स का डिफरेंशिएशन में सी कांस्टेंट में जैसा है वैसा रह जाएगा. एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. फिर साथ में क्या है? डी. डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म. तो फाइनली आंसर क्या आएगा मेरे पास? 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी. दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स. तो इसका एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा? 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जैसा है वैसा रहने दो. x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 4 माइनस वन कितना हो जाएगा? 3 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1. तो फाइनली कितना आ जाएगा? 4 इंटू टू 8 एक्स क्यूब प्लस 1. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में. तो 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/x. क्लियर है चीज. a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो ये x और x कट गया. 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 4x स्क्वायर. ये 1/x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -2 प्लस में 2. क्लियर. अब अपन करेंगे डिफरेंशिएशन. एफ डेस एक्स इसका क्या आ जाएगा? देखिए 4x स्क्वायर में 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो जैसा है वैसा रहने देंगे. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इट विल बी 2x. ठीक है, फिर x टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन में -2 आगे आ गया, x टू द पावर -2 -1 हो गया, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इट विल बी 0, बिकॉज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. ठीक है, तो 4 इंटू टू कितना हो जाएगा? 8x प्लस -2 एक्स टू द पावर -2 -1 कितना हो जाएगा? x टू द पावर -3. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8x -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर. तो इसमें भी अपन अगेन क्या करेंगे? पहले इसको ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में. तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर 1/x प्लस रूट एक्स गया तो बचा गया 2. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना बचा? 1 - 1/x स्क्वायर. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपने को क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर -3 5 प्लस 3x. ठीक है, तो पहले काम हम लोग क्या करेंगे? ये x टू द पावर -3 को 5 प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? 5x टू द पावर -3 प्लस 3x इंटू एक्स टू द पावर -3 कितना हो जाएगा? इट विल बी x टू द पावर -2. क्लियर. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा? 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है, जैसा है वैसा रहने देंगे.
एक्स टू द पावर माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, फिर एक्स टू द पावर -3 -1, खत्म कहानी इसका। प्लस 3 जैसा कांस्टेंट है वैसा रहने देंगे, एक्स टू द पावर -2 का क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर -2 -1 हो जाएगा। तो 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -15। फिर एक्स टू द पावर -3 -1 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -4। तो ये अगर नीचे आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4। फिर 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6। इंटू में एक्स टू द पावर -2 -1 है, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, -3। तो नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 3 -6 एक्स टू द पावर -9। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एक्स टू द पावर 5 -6 एक्स टू द पावर -9 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, 3 कांस्टेंट हमें जैसा है वैसा रहने देंगे। एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 आगे आ गया, एक्स टू द पावर 5 -1। फिर इसके में -6 जैसा है वैसा रहने देंगे, एक्स टू द पावर -4 पे क्या हो जाएगा, -4 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर -4 -1। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। फिर एक्स टू द पावर 5 -1 हो जाएगा 4। फिर -6 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +24 एक्स टू द पावर -5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15 एक्स टू द पावर 4 +24 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे अपने को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 5x² -7x+1। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x² -7x+1, फिर +3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x² -7x+1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 एक्स टू द पावर 3 -14 एक्स स्क्वायर +2x +5 3 जा 15x² -7 3 जा 21x+3। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10x³ -14 +15, तो क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा, -21x+2x। तो हमारे पास क्या बचेगा, -19x+3। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 10x³ में 10 हमारा कांस्टेंट टर्म जैसे वैसा रहेगा, x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² +x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो इट विल बी 2x -19x का डिफरेंशिएशन 19 का 19 कांस्टेंट है तो जैसा है वैसा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 +3 का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 30x² +2x -19। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर 3x + 5 का होल क्यूब। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने का एकदम इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में अगर यदि है ax + b टू द पावर n, इस फॉर्म में अगर यदि हमारे पास है तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल एकदम, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ये n आगे आ जाएगा, ax + b के पावर में हो जाएगा n-1 और इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा a। ये x के साथ जो भी चिपका हुआ रहेगा वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। क्लियर है। ये और विस्तार में हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे चेन रूल। बट फिलहाल के लिए आप ये चीज समझो कि अगर हमारे पास ax + b के फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो, उसको आराम से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, n आगे आ गया, ax + b टू द पावर n-1 और इनटू में हम लोग कर दिया a, मतलब x के साथ जो भी चिपका हुआ रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन को अगर हम लोग ढंग से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो दो फंक्शन है। पहले तो ये चीज को समझिए कि दो फंक्शन हमारे पास है, दोनों प्रोडक्ट पे हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो एफ डेस एक्स इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2x -7 का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, 2x -7 का होल स्क्वायर जैसा है वैसा रहेगा, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, 3x + 5 का होल क्यूब का। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू
3x+5 n-1 मतलब 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और x के साथ चिपका हुआ क्या है 3, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3, खत्म। फिर प्लस जो हमारा सेकंड फंक्शन था उसको कांस्टेंट रखते हैं, 3x+5 का होल क्यूब, ठीक है। अब 2x - 7 का होल स्क्वायर को करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा, 2x - 7, 2 - 1 1 ही होता है, और x के साथ क्या चिपका हुआ है 2, तो ये लिख दिया 2, क्लियर। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 3 × 3 9, 3x+5 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3x+5 का होल क्यूब इंटू में 2 × 2 4, 2x - 7, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं टोटल में 2x - 7, और उसके बाद में 3x+5 का होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहां से बच जाएगा 2x - 7, और उसके साथ साथ बच जाएगा एक 9, प्लस इधर से बच जाएगा 3x+5, और उसके साथ बच जाएगा एक 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x - 7, 3x+5 का होल स्क्वायर, तो 9 × 2 = 18x, 7 × 9 = 63, प्लस 4 × 3 = 12x, प्लस 5 × 4 = 20। तो मेरे पास फाइनली कितना बचेगा, 2x - 7, 3x+5 का होल स्क्वायर, 18x प्लस 12x कितना हो जाएगा 30x, -63 प्लस 20 कितना हो जाएगा -43। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, क्लियर एकदम, ठीक है। नंबर 5 का 1 में दिया हुआ है f(x) = x+1 × x - 2 डिवाइडेड बाय √(x). तो पहले जो न्यूमरेटर में उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f(x) = x+1 × x - 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी x² - 2x प्लस x - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √(x). तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² - x - 2 डिवाइडेड बाय √(x). अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं क्वेश्चन रूल भी लगा सकता हूँ, और क्वेश्चन रूल अगर मेरे को नहीं लगाना तो मैं एक एक करके सबको डिवाइड भी कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं एक एक करके सबको डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, x² डिवाइडेड बाय √(x माइनस x डिवाइडेड बाय √(x -2 डिवाइडेड बाय √(x), ठीक है। तो x² डिवाइडेड बाय √(x) क्या हो जाएगा, x के पावर में देखिए 2 है, √(x) का मतलब क्या होता है x के पावर 1/2, तो 2 - 1/2 अगर हम लोग करते हैं तो इट विल बी x⁴ 3/2 माइनस x डिवाइडेड बाय √(x) कितना हो जाएगा, इट विल बी x⁴ 1/2। ये आप चेक कर सकते हो, x⁴ 1 और x⁴ 1/2, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, फिर -2 x⁴, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा। तो ये टाइप का सिचुएशन हमारे पास बन गया। अब एक एक करके हम लोग आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो f' क्या हो जाएगा हमारे पास, x⁴ 3/2 है, तो 3/2 आगे आ गया, x⁴ 3/2 -1, ठीक है। फिर माइनस x⁴ 1/2 मतलब √(x) का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कितना होता है 1/2 √(x), -2 x⁴ -1/2 है, तो इसके अंदर -1/2 हमारा आगे आ जाएगा, x⁴ -1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 x⁴ 3/2 -1 कितना हो जाएगा, इट विल बी x⁴ 1/2, ठीक है, -1/2 √(x), माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, x⁴ -1/2 -1 कितना हो जाएगा, x⁴ -3/2। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो एक तरीका तो हम लोग का ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। क्वेश्चन रूल लगाने का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर हमारा क्वेश्चन रूल लग जाएगा। इस पोर्शन को मैं दोबारा यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स। ठीक है, तो इस पे अगर क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में रूट ओवर एक्स हमारा कांस्टेंट टर्म जैसा था वैसा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, 2 का 0। फिर इसके बाद में कांस्टेंट रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर एक्स। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। ठीक है, तो रूट ओवर एक्स इंटू 2x माइनस वन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इंटू में 1/2 रूट ओवर एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स ओनली। तो अब इसको अगर हम लोग ऊपर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 रूट ओवर एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स। तो ये 2 रूट ओवर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स। तो 2x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो 2 रूट ओवर एक्स है ये हमारा अगेन नीचे आ जाएगा। तो 2x इंटू 2x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 2x इंटू रूट ओवर एक्स। क्लियर। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई 2x, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2x टू द पावर 3/2। क्लियर। फिर एक एक करके जिस तरीके से पहले में हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था, उसके बाद में डिफरेंशिएट किया था। अब इस केस के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएट पहले कर दिया, उसके बाद में अपन एक एक करके डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग करेंगे तो आंसर हमारा दोनों केस के अंदर सेम ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया था, ये। आई होप आपको दोनों प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, x प्लस फाइव 2x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर इंटू फाइव हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब इस केस के अंदर तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो 2x क्यूब बाई एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस 10x स्क्वायर बाई एक्स कितना हो जाएगा, 10x माइनस वन माइनस फाइव बाई एक्स। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट टर्म जैसा है वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 10 कांस्टेंट टर्म जैसा है वैसा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस वन का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, 5 बाई एक्स मतलब 5 इंटू वन बाई एक्स बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो माइनस 5 इंटू माइनस वन, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x²। तो फाइनली आंसर मेरे पास कितना होगा, 2 इंटू टू 4x प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 5/x²। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको एक एक चीज क्लियर है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।